चार युगों की चर्चा हमारे शास्त्रों में आती है। प्रथम सतयुग, जिसमें राजा हरिश्चंद्र हुए। द्वितीय त्रेता युग, जिसमें भगवान श्री राम, और अभी जो चर्चा हो रही थी भगवान परशुराम हुए। तीसरा युग द्वापर युग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हुए। और चौथा युग जो आज चल रहा है उसको कलयुग कहते हैं। सतयुग धर्म के चार चरणों पर खड़ा था। चार चरण थे: सत्य, तप, सोच। सोच मीन्स पवित्रता, और दान अर्थात सेवा। राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपको पहले भी एक बार बताई थी। वो सत्य पर भी रहे, तपस्या की, पवित्र रहे, और स्वप्न में भी दिए गए राजपाट को जो उन्होंने स्वप्न में दान किया, अगले दिन उसको पूरा किया। फिर आता है त्रेता युग। नाम भी इसीलिए त्रेता युग पड़ा कि धर्म तीन चरणों पर खड़ा था। सत्य चला गया, तप, दूसरे नंबर पर सोच, और फिर दान यानी सेवा। भगवान श्री राम के जितने भी चरित्र देखे जाते हैं या उसके समकालीन तपस्या थी। इवन जो उस समय का राक्षस कहलाया जाता रावण, उसने भी घोर तपस्या की। उसके भाइयों ने भी घोर तपस्या की। यानी उस समय पर तपस्या का बड़ा महत्व था, और पवित्रता थी, और दान था। ये त्रेता युग की बात। नाम भी त्रेता युग इसीलिए पड़ा कि उस समय त्रेता युग धर्म तीन चरणों पर खड़ा हुआ था। इसके बाद आता है द्वापर युग। फिर तप चला गया, और दो चरणों पर धर्म खड़ा था। एक सोच यानी पवित्रता, और दान अर्थात सेवा। भगवान श्री कृष्ण के समकालीन ऐसे कई प्रसंग आते हैं। चौथे नंबर पर कलयुग। कलयुग में धर्म केवल एक चरण पर खड़ा है, वह है दान या सेवा। अर्थात कि हम धर्म कमा सकते हैं केवल दान या सेवा करने से। दूसरे शब्दों में, हम बाहरी धार्मिक नहीं, अंदर से भी धार्मिक हो सकते हैं। अर्थात हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं केवल दान करने से, या दूसरे मनुष्यों की, जीव जंतुओं की, पक्षियों की सेवा करने से।